आप ऑब्वियसली प्रोडक्शंस भी करते हैं और ड्रामे भी बना रहे हैं काफ़ी सालों से, अब तो फिल्में भी बना रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि हैविंग रीच दिस स्टेज आपके अंदर रिस्क लेने का भी जो पोटेंशियल है वो बढ़ गया है? आप अफोर्ड कर सकते हैं रिस्क लेना, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्टोरीज बताना, या डू यू स्टिल वांट टू प्ले सेफ? नहीं, सेफ की अब बात नहीं है। बात यह है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ड्रामे को अच्छे, उसके स्क्रिप्ट अच्छी हो, कैरेक्टर्स अच्छे हों, पूरी दुनिया में मतलब डिफरेंट। बिल्कुल आप अगर ये कह रहे हैं कि अगर मैं मर्डर मिस्ट्री पे जाता हूँ या मुझे थ्रिलर पसंद है, तो कुछ ऐसी डार्क चीजें मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ जो मुझे पसंद है, मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर। एक्शन तो फिल्म। हाँ, एक्शन फिल्म, तो वो मैं करना चाहूंगा कि नहीं करना चाहूंगा, मैं डेफिनेटली करना चाहता हूँ। बट आप कर नहीं रहे। मगर मैं कर नहीं रहा, कर लूंगा। फर्ज करें जैसे अभी ये बात हो रही थी कि मैं हिस्टोरिक ड्रामा बनाऊं, कोई हिस्टोरिकल ड्रामा बनाऊं जैसे अर्तुल। अर्तुरुल, तो वो एक एक बात तो मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि उसके अंदर लोगों को ये गलतफहमी है कि मैं अर्तुरुल बनाना चाहता हूँ। मैं अर्तुरुल नहीं बनाना चाहता। उन्होंने अच्छा बना लिया, हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है। एक हिस्टोरिकल ड्रामा बनाना चाहता हूँ जो हमारी हिस्ट्री रही है जिस तरह उन्होंने बनाया है, और इतने दुनिया में बनते हैं। हमारे यहाँ तो एक अर्तुरुल चला है तो लोगों को लगता है एक ही अर्तुरुल दुनिया में बना हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बने हुए हैं। तो हमें भी कोई ऐसा अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले कोई मुझसे पूछ रहा था, मैं किसी इवेंट पे गया हुआ था, तो वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि तो आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और आप अर्तुरुल जैसा ड्रामा बनना है। क्या अर्तुरुल जैसा या अर्तुरुल नहीं बनाना मुझे। मुझे एक ऐसी हिस्ट्री पे एक ड्रामा बनाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि वो बनाऊं, लेकिन उसके अंदर पैसा ज्यादा लगता है। तो जिस तरह अर्तुरुल वहां पे बना है, तो गवर्नमेंट ने भी उनका साथ दिया। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि गवर्नमेंट मेरा साथ दे तो मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ और मैं फिर बनाऊंगा और मुझे पैसा चाहिए। लोगों को आइडिया नहीं है कि हमारे यहाँ जो ड्रामा बनता है वो अगर 6-7 करोड़ का बनता है, तो अगर मैं एक हिस्टोरिकल ड्रामा बनाऊंगा, 50-60 किस्तें अगर मैं उसकी बनाता हूँ, तो तब जाके कहीं वो 70-80 करोड़ तक उसकी कॉस्ट जा सकती है। तो लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है। तो लोग बोलते हैं भाई तो खुद बनाओ ना, आप गवर्नमेंट से पैसे क्यों मांग रहे हो। इस तरह की बातें मेरे सुनने में आई। तो मैंने कहा शायद वो लोग मेरी बात समझ नहीं रहे कि मुझे कोई गवर्नमेंट से पैसे नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें लागत ज्यादा लगती है, तो इसलिए हम उस तरफ जाते नहीं है। मुश्किल से ख्वाहिश सबकी है, बहुत से प्रोड्यूसर्स की है कि हम भी हिस्टोरिकल ड्रामा बनाए हैं, और हमारे बहुत से कैरेक्टर्स हैं, चाहे टीपू सुल्तान बनाए, मोहम्मद बिन कासिम बनाए, जो कि पहले पीटीवी में बन चुके थे। तो मेरा मकसद है पीटीवी से, कि पीटीवी को वापस से अटेम्प्ट करना चाहिए। इस तरह का कोई ड्रामा या ड्रामे बनाने चाहिए, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। प्राइवेटली हमारे जो बजट्स होते हैं वो उतने नहीं होते कि हम बनाएं, लेकिन प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को या चैनल्स को भी ये कोशिश करनी चाहिए, और ये कोशिश इंशाल्लाह कभी ना कभी कामयाब हो जाएगी। कोई ना कोई जरूर बनाएगा, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो। बट गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले ना मिले, बट एक चीज जो जिसके लिए आप वाकई में बहुत काम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको एज एन इंडस्ट्री तो रिकग्नाइज करे, वो भी नहीं हो पा रहा। सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि इसको इंडस्ट्री मानना बहुत जरूरी है, और वो अभी तक हुआ नहीं है। और सुना ये कि 1992 में ये सब हो चुका था, लेकिन स्टेट बैंक ने उसके बाद पेपर वर्क फाइल हो चुका पेपर वर्क फाइनल हो चुका था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। स्टेट बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया कि हम लोन भी लेना चाहें तो लोन ले सकें। कोई भी जो एक्टर्स हैं, फाइनेंसिंग की जरूरत पड़े तो आप बैंक से लोन उठा सकते हैं और कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो कैटेगरी नहीं है शोबिस के एक्टर की या किसी फनकार की, ये होनी चाहिए। कोई उनकी एक स्टेटस होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट लंदन नहीं जाऊंगा, जी। आनी थी बड़ी ईद पे। आई बिलीव के फर्स्ट हाफ इज कंप्लीट, सब कुछ हो चुका है, सेकंड हाफ का वेट है, बिकॉज वो आपने बाकी में लंदन वो जाके एक्चुअली यहाँ लंदन में शूटिंग करनी है उसकी, और अभी हालात ऐसे हैं वो पता नहीं चल रहा कि हम कब शूटिंग पे जा सकते हैं। तो जैसे ही हालात बेहतर होंगे, और तो फिर हम अपनी तैयारी हमने पूरी पकड़ी हुई है जाने की। गवर्नमेंट ने तो सिनेमाज खोल दिए हैं, बट आपकी असेसमेंट में क्या आपको लगता है कि आप बिकॉज यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी स्टार्स एज वेल, आप ऑडियंसेस को पुल बैक कर लेंगे सिनेमाज में नेक्स्ट ईयर होपफुली? देखें, मुझे लगता है कि अभी 1-2 फिल्मों का मैं सुन रहा हूँ कि जैसे कायदे आजम जिंदाबाद और टिच बटन, ये 2 फिल्में हैं, और 1-2 फिल्में और हैं जो कि शायद दिसंबर जनवरी में
आएंगी। मुझे लगता है कि लोग आ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह कम भी हो गया है कोरोना, और अगर ये खुदा न खास्ता बढ़ता नहीं है तो लोगों में इतनी हिम्मत आ जाएगी और लोग दिसंबर से, मुहर्रम के बाद से सिनेमा जाएंगे। और अगर उनको ये कोई अच्छी फिल्में रिलीज हुई, मेरी तो कंप्लीट नहीं है तो मुझे तो अब नेक्स्ट ईयर ईद के करीब ही लानी पड़ेगी, लेकिन जो फिल्में तैयार हैं वो लाएंगे तो शायद उनको फायदा भी हो, क्योंकि सिनेमा वाले भी चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उनको शोज दें, 1 या 2 फिल्में लगें और उसकी वजह से लोग आएंगे। लंदन ही जाऊंगा का फर्स्ट हाफ कैसा लग रहा है आपको? वेरी नाइस, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी है, और कुछ जैसा पंजाब नहीं जाऊंगी की जो एक फील थी वो इसमें आती है। और बट एट द सेम टाइम सीक्वल नहीं है। सीक्वल आप कह भी सकते हैं। देखें, सीक्वल इस तरह भी बनता है ना, अगर नाम एक है, फर्ज करें वो, अगर आपने कुछ फिल्में देखी हो तो होता ये है कि नाम एक ही होता है जी जी। और फिर अंदर कहानी अलग होती है, तो इसी तरह इसमें है, तो आप कह सकते हैं इसको, हाँ फ्रेंचाइज है, सीक्वल है, उसमें कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं लेकिन अलग कैरेक्टर्स हैं। हमारे जाने से पहले एक सवाल, जो बिकॉज हमारे जो व्यूवर्स हैं मेजॉरिटी ड्रामा बहुत शौक से देखते हैं और बहुत सीरियसली भी लेते हैं ड्रामों को। आप प्रोड्यूसर हैं और बहुत एक लंबे अरसे से आप ड्रामे बना रहे हैं और बहुत हर तरह के आपने ड्रामे बनाए हैं। आजकल आपकी प्रोडक्शन का नया ड्रामा प्रेम गली शुरू हुआ है, 2 एपिसोड्स गुजरी हैं, उसका बड़ा जबरदस्त फीडबैक आ रहा है। व्हेन यू आर मेकिंग ड्रामास, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके दिमाग में होते हैं जब आप एक साल की प्रोडक्शंस प्लान कर रहे होते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि सिक्स सिग्मा आपका जो प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने बड़े डाइवर्स किस्म के प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए। सोशल इश्यूज के ऊपर भी आप ड्रामा बनाया, पिछले साल, इसी साल प्रोमिनेंट आपका ड्रामा था रुसवाई, यू मेड रुसवाई, यू मेड रुसवाई था, मेरे पास तुम हो एज वेल। आप रोमांटिक ड्रामे भी बनाते हैं। तो जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो व्हाट आर द फैक्टर्स यू कीप इन माइंड इन डिसाइडिंग कि यार कि चलो इस साल हमने ये 3 या 4 ड्रामे बनाने? इज इट बेस्ड ऑन व्हाट द ऑडियंस वांट, और इज योर डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट द ऑडियंस टू वॉच? अब देखिए, ये मिक्स होता है। कुछ हम ड्रामे ये सोच के बनाते हैं कि ये ऑडियंस चाहती है, ये चल रहा है, ये एक ट्रेंड है, इस तरह का ड्रामा बनाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश फिर भी ये होती है कि उसको किसी ना किसी तरीके से इंगेजिंग रखा जाए। जो स्क्रिप्ट राइटर्स जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उनमें और बेहतरी लाई जाए, उनसे डिस्कशंस ज़्यादा हों। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी सोच रहे होते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास तुम हो है, दिल लगी है, प्यारे अफजल था, और अभी ये एक आंगन ड्रामा बनाया था, और उसके बाद अभी हमने ये प्रेम गली बनाया, तो ये लाइट हार्टेड ड्रामा है। और सोचा ज़्यादातर ये जाता है कि अगर ट्रेजेडी ड्रामे बनाए जाएं जिसमें कोई ट्रेजेडी हो तो वो ज़्यादा रेटिंग लाते हैं, जो मैं समझता हूँ कि ये ठीक भी है किसी हद तक और नहीं भी। लोग जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी देखते हैं फिर उनको कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और भी चाहिए, लाइट हार्टेड हो, रोमांस हो, और कहानी को अलग तरीके से दिखाया जाए। तो ये सब करने के लिए हम प्यारे अफजल और दिल लगी, मेरे पास तुम हो और अगेन प्रेम गली टाइप ड्रामे बनाते हैं। तो हमारी ये सोच होती है कि यार ये 2-3 ड्रामे इस किस्म के हैं जिसमें बहुत ट्रेजेडी है, औरत के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब दिखाएं, और उसके साथ साथ हम कोई सोशल इशू दिखा दें, जैसे हमने रुसवाई में दिखाया।